हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गुजरात थीम्स बायोसिन लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को 1 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 7.62% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 31% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 35.87 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 37.73 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 38.82 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें एक अच्छा खासा 7.62% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 0.27 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1.34 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 0.52 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी के कितने करोड़ के खर्चे हुए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 24.02 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस ईयर में 22.99 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 21.49 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कंपनी की रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक डबल निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12.11 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 16.08 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 17.86 करोड़ देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, एंड में कंपनी को यहाँ पर 9.06 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 11.99 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 13.23 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के अगर हम मुनाफे को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड 31% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 83 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में 1.10 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखें 1.21 रुपीज़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 7.62% की गिरावट है। कंपनी का जो मुनाफा है नेट प्रॉफिट उसमें अराउंड 31% की गिरावट है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।